तो इतने में जुनैद गनी साहब अपने साथ एक बूढ़े शख्स को ले आते हैं। उन्होंने व्हाइट किस्म का खूबसूरत सा लिबास पहना हुआ, ऊपर वेस्ट कट पहनी हुई। बूढ़े शख्स होते हैं, प्यारी प्यारी सी दाढ़ी। जब वो मेरे पास बैठते हैं तो मेरे वो तारुफ कराते हैं जुनैद गनी साहब के, ये हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब। तो मैं उनसे मिलता हूँ। तो मिलकर जब बैठे होते हैं हम, तो वो मुझसे पूछते हैं डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब कि आप करते क्या हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं इसे क्या बताऊँ, मेरे चेहरे के रंग चेंज होना शुरू हो जाते हैं। तो इतने में जुनैद गनी साहब आते हैं कि ये वो हैं जिन्होंने वो मिली नगमा गाया है, दिल दिल पाकिस्तान वाला जो मिली नगमा है, वो इन शख्स ने गाया। वो कहते हैं माशाल्लाह। में वो जो शख्स होते हैं वो समझ जाते हैं, वो इसकी बहुत तारीफ करते हैं कि हर वो शख्स खुश नसीब है जिसको अपने वतन के लिए कुछ भी करने का मौका मिला है। इससे बात हमारी शुरू हो जाती है। मुझे वो डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब बहुत अच्छे लगना शुरू हो जाते हैं। फिर इतने बातें होती होती मैं पूरा दिन डॉक्टर बुलंद इकबाल के साथ गुजारता हूँ। ये बता रहे हैं जुनैद जमशेद साहब। दिन उनके साथ गुजारने के बाद जब शाम का वक्त होता है, रात का वक्त होता है, जब तमाम लोग सोने लग जाते हैं, तो उधर ना बिस्तर बने हुए होते हैं तमाम लोगों के सोने के लिए। डॉक्टर जुनैद गनी साहब मुझसे कहते हैं कि आओ मैं आपको आपके घर छोड़ दूं। तो मैं कहता हूँ, जुनैद जमशेद साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ कि ये बिस्तर इतने ज्यादा क्यों लगे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि तबलीगी जमात के जो लोग होते हैं, जो आते हैं यहाँ पर इज्तिमा के लिए, वो यहाँ पर सोते हैं। इतने में जुनैद जमशेद साहब कहते हैं कि मैंने भी यहीं सोना है। तो वो कहते हैं ये तो बहुत अच्छी बात है, आप रात जहाँ पर गुजारे हम आपका बिस्तर लगा देते हैं। तो वो जुनैद जमशेद साहब कहते हैं मैं रात वहाँ पर गुजारता हूँ। सुबह उठ के मैं फिर कोई तकरीर सुनता हूँ, बात होती है, फिर मैं अपने घर वापस चले जाता हूँ। फिर 2-3 दिन बाद एक इज्तिमा होता है जहाँ पर बड़े बड़े मौलाना ने आना होता है। ये बेसिकली चुरंगी कराची में हो रहा होता है इज्तिमा, जहाँ पर बड़े बड़े उलमाए कराम ने आना है, जिनमें डॉक्टर तारिक जमील साहब भी होते हैं। तो वो कहते हैं मैं जब कुरंगी में ये जो बयान हो रहा होता है कराची में, तो वहाँ पर बहुत मुख्तलिफ लोग बयान करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन उनमें से एक शख्स बयान करता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं कहता हूँ कि मुझे इनसे मिलना है, और वो होते हैं तारिक जमील साहब। तो जो तारिक जमील साहब होते हैं, उनसे मिलने की जब ये ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तो वो जो उनके दोस्त होते हैं जुनैद गनी साहब, वो कहते हैं इनसे तो कोई नहीं मिल सकता, इनसे मिलना बहुत मुश्किल है। तो वो कहते हैं मैं सदर पाकिस्तान से भी मिला हूँ, बड़े बड़े जो पाकिस्तान के जो शायर हैं, जो पाकिस्तान के सिंगर हैं, जो एक्टर हैं, मैं तमाम से मिल सकता हूँ, इनसे मिलना क्या मुश्किल है, प्लीज मुझे मिला दे, मैंने इनसे मिलना है। मुझे इनकी बातें बहुत अच्छी लगी, मुझ पर बहुत असर डाला इन्होंने। तो इतने में वो कहते हैं चलो कुछ करते हैं। और इतने में जुनैद गनी साहब, जुनैद जमशेद साहब कहते हैं मुझे लेकर साथ चल पड़ते हैं। वो मुझे ले जाते हैं कमरों की तरफ। कमरों में जो एक कमरा होता है जो तारिक जमील साहब का होता है, हुजरे टाइप बना होता है। तो वहाँ तारिक जमील साहब बैठे हुए होते हैं। एक लड़का होता है जो बाहर ना डंडा टाइप लेकर खड़ा होता है। वो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं मिलता हूँ, वालेकुम सलाम। जुनैद गनी साहब कहते हैं कि ये मेरे दोस्त हैं। तो वो कहता है जो फैन होता है उनका, वो कहता है इन्हें कौन नहीं जानता, ये पाकिस्तान का जाना पहचाना नाम है। तो जुनैद जमशेद साहब कहते हैं कि मुझे जो मौलाना अंदर बैठे हैं उनसे मिलना है। तो वो कहते हैं उनसे तो कोई नहीं मिल सकता। तो वो कहते हैं प्लीज उन्हें बताएं कि मैं हूँ, मैंने उनसे जरूर मिलना है। इतने में वो लड़का जाता है अंदर, बताता है कि कोई शख्स ऐसे मिलने आए हैं। मौलाना तारिक जमील साहब नाम सुनते हैं कि जुनैद जमशेद साहब आए हैं। वो कहते हैं उन्हें जल्दी से अंदर भेजो, अंदर भेजो, अंदर भेजो। वो कहता है मैं जुनैद गनी साहब और मैं जब दोनों इकट्ठे अंदर जाते हैं, तो इतने में मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं जुनैद गनी साहब को कि आप प्लीज बाहर चले जाएं, मैंने इनसे अकेले में कुछ बात करी। मौलाना तारिक जमील साहब फरमाते हैं आप तो वही नहीं है जिन्होंने गाया है दिल दिल पाकिस्तान। वो कहता है जी जी मैं वही हूँ। तो इतने में वो कहते हैं कि मौलाना तारिक जमील साहब और हम हुजरे में बैठे होते हैं, मैं और वो अकेले हैं, कोई भी शख्स नहीं है। वो कहता है जितनी बार भी मैं गया हूँ मौलाना तारिक जमील साहब के इर्द गिर्द लोग ही लोग होते हैं। वो खुदा पाक ने हमें मिलवाना था, तो उस वक्त उनके पास कोई भी नहीं था, सिर्फ मैं और वो हैं, हमारी बातें हो रही हैं। वो कहते हैं आप तो बहुत मशहूर हैं, मैंने आपके मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं पोस्टर देखे हुए, फैसलाबाद में गया, अभी मैं आ रहा था एयरपोर्ट से, जैसे ही आया तो मैंने आपका बैर पोस्टर देखा। तो मैंने दिल्ली में कहा कि अल्लाह पाक इस बंदे को हिदायत दे दे, अल्लाह पाक इस बंदे से मुझे मिला दे। जमशेद साहब को वो मुझको घूरी जाए, गौर गौर से मुझे देखी जाए। तो मैं कहता हूँ क्या देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कि देखो अल्लाह की कुदरत के आज ही मैंने अल्लाह पाक से कहा कि मुझे उनसे मिलवा दें, और अल्लाह पाक ने मुझे मिलवा दिया। जुनैद जमशेद साहब कहते हैं कि मैं कहता हूँ मौलाना तारिक जमील साहब से, मैंने आपका बयान सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे आपसे एक बात पूछनी है कि दुनिया तो समझती है कि मैं बहुत खुश हूँ, मेरे पास तमाम आसाइशें हैं, सब कुछ है, अच्छा खाना पीना, जो सामान दुनिया में चाहिए होता है या दुनिया में जो आसाइशें चाहिए होती है तमाम मौजूद है, लेकिन मेरे दिल में सुकून नहीं है। तो यहाँ पर एक मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगी, जो ना सिर्फ मेरे आप तमाम के सीखने के लिए एक बड़ी खूबसूरत बात है। मौलाना तारिक जमील साहब जुनैद जमशेद साहब को जवाब देते हैं कि मसला ये है कि आपको जो
जख्म हुआ है वो आपके दाएं घुटने में है, और जो आप मरहम लगा रही हैं वो आपके बाएं घुटने में लगा रहे हैं। तो इसमें जुनायद जमशेद साहब कहते हैं मुझे समझ नहीं आई, तो मैंने पूछा मौलाना तारिक जमील साहब से कि मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं। तो मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं पता है इंसान का जो जिस्म होता है वो दो चीज़ों का मजमूआ है। एक होता है जिस्म जो कि मिट्टी का बना हुआ होता है, एक होती है रूह जो आसमानों से आई होती है, जो अल्लाह पाक से कनेक्शन होता है एक उसका, ठीक है। तो वो कहता है जो इंसान का जिस्म होता है वो मिट्टी से बना होता है, तो इंसान की जो तमाम आसाइशें मिल जाती है ना, तो इंसान कहता है मैं खुश हो जाऊंगा इनसे, जैसे रुपया, पैसा, अच्छा कपड़ा, ये तमाम मिल जाए तो इंसान को लगता है मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन नहीं, खुशी ये नहीं है, खुशी ये है कि आपका रूह खुश हो, आपका अंदर खुश हो। वो कहते हैं इतने में मैं बहुत रोने लग जाता हूँ। जुनायद जमशेद साहब कहते हैं मैं बहुत रोता हूँ। तो मैं कहता हूँ कि मुझे बताएं कि ये जो रूह है ये मेरी कैसे खुश होगी। तो जुनायद जमशेद साहब कहते हैं कि मुझे मौलाना तारिक जमील साहब कहते हैं कि रूह ऐसे खुश होगी कि आप अपने रूह का ताल्लुक अल्लाह पाक से मुंसलिक करें, आप अपनी लैम्पलाइट की लाइफ को छोड़ें, आप अपने अल्लाह ताला से अपना जो ताल्लुक है वो मजबूत करें, आप नमाज पढ़ें, आप कुरान मजीद की तिलावत करें, अल्लाह पाक और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक चलें, तो आपकी रूह खुश होगी, आपका दिल खुश होगा और आपकी दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों में सुकून मिलना शुरू हो जाएगा। दूसरी बात जो मुझे मौलाना तारिक जमील साहब से बात करते हुए उन्होंने कहा महसूस हुई कि मैं पहले समझता था कि हम तमाम लोग समझते हैं, हम कह रहे होते हैं कि जो मौसीकी है वो रूह की ग़िज़ा है। वो कहते हैं नहीं, मौसीकी रूह की ग़िज़ा नहीं है, बेसिकली मौसीकी नफ्स की ग़िज़ा है। नफ्स के हवाले से कुरान मजीद की एक आयत है जिसका मफ़हूम मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ। सूरह शम्स में आता है कि यकीनन वो शख्स कामयाब हुआ जिसने अपने नफ्स को पाक किया, और वो शख्स नाकाम हो गया जिसने अपने नफ्स को गुनाहों में डबो दिया। तो वो कहते हैं बेसिकली ये मेरा लाइफ, मौलाना तारिक जमील साहब की तकरीर, ये तमाम जो तबलीगी जमात से मिलना, ये मेरा चेंजिंग पॉइंट था। जिसके बाद मैंने ये फैसला किया कि मैंने मौसीकी को छोड़ना है और अल्लाह ताला के दीन की तरफ आना है। उसके अलावा अगली वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ कि कैसे उन्होंने अपनी बिजनेस जर्नी, जुनायद जमशेद साहब ने अपनी बिजनेस जर्नी शुरू की, कैसे उनको उनका एक दोस्त मिला जो उनके बाद में पार्टनर भी बना, और कैसे एक बहुत पाकिस्तान का बड़ा ब्रांड J.Dot स्टार्ट हुआ। तो इसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। वस्सलाम।